लड़की से ना शादी की, साथ फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। ये लड़की यहाँ से जाएगी ना माँ, तो हमें भी जाना होगा। हम तो बस 10 ही पास हैं। हम शादीशुदा हैं और तुमसे मिलना हमारी पत्नी की गैर हाजिरी में, ये तो गलत है ना। अब क्या होगा? हे गंगा जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। जिस देवता जैसे इंसान ने हमें दलदल से निकाला, उस पर आज कीचड़ उछाला जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कौन हो तुम? क्या कर रही हो हमारे घर में हमारी पत्नी बनकर? हम जान चुके हैं कि तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। कौन है? ये पार्वती है। हमने इससे शादी की थी, तुमसे नहीं। बोलो बोलो, कौन हो तुम? हम आपको देवा अपनी गंदी जुबान से ना हमारा नाम मत लेना तुम। तो इसलिए तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गई, क्योंकि तुम्हारा नाम भी पार्वती है ना? एक मिनट, कहीं तुमने हमें धोखा देने के लिए ये नाम तो नहीं गुदवाया अपने हाथ पर? बोलो, क्या कर रहे हैं नाम तुम्हारे हाथ पर? बोलो। हमारा नाम सच में पार्वती है और ये नाम तो हमारा बचपन से गुदा हुआ है। हमने आपसे सच छुपाया है। सच छुपाया तुमने? खुलेआम झूठ बोला है तुमने हमसे, और सिर्फ हमसे नहीं, हमारे पूरे परिवार से झूठ बोला है। धोखा दिया तुमने। हमने आपको धोखा नहीं। चुप करो। हम तुम्हें अपनी पत्नी मानकर पति होने के सारे फर्ज निभा रहे थे। तुम्हारे सम्मान के खातिर हम सबसे लड़ रहे थे। तो इतना ही नहीं, हम अपनी मां के खिलाफ भी चले गए। लेकिन तुम तो सब जानती थी ना, सब जानती थी कि तुम हमारी पत्नी नहीं हो, फिर भी तुम चुप रही। और इतना ही नहीं, आज तो खत्म। हमारी वजह से हमारे घर की इज्जत का मजाक बना दिया हमने। अगर हमें पता होता ना कि तुम हमारी पत्नी नहीं हो, तो हम ये होने नहीं देते। तुम्हारी वजह से ना हम अपने बाबा की नजरों में अच्छे बेटे नहीं रहे, और ना ही हमारी मां की नजरों। सिर्फ तुम्हारी वजह से
सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अपनी माँ के खिलाफ गए, एक धोखेबाज लड़की की वजह से। क्यों आई तुम हमारी जिंदगी में? क्यों आई हमारी जिंदगी में? क्योंकि हम देव चौधरी हैं? ये शानो शौकत, ये सब कुछ, ये तुम्हें पसंद था इसलिए? हाँ, माँ ने ना एकदम सही पहचाना था तुम्हें। हम ही धोखा खा गए थे। बिल्कुल सही थी वो। गलती पता क्या हुई उनसे? हमने ना पार्वती का चेहरा ही नहीं देखा, और इसी बात का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में आ गई और हमें धोखा दे दिया। हमने आपको धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया तुमने। इस घर में बहू बनकर आ गई, ये धोखा नहीं है? हमारी पत्नी होने का नाटक कर रही हो, ये धोखा नहीं है? इस कमरे में रह रही हो, ये भी धोखा नहीं है? हाँ, तुम ना एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो, झूठी हो तुम। हमारी विनती है आपसे, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको सच बताना चाहते थे। हमने तो एक चिट्ठी भी लिखी थी आपको सब सच बताने के लिए। कहाँ है वो चिट्ठी? हाँ, वो हमने चला थी। वाह, और कहानी है कोई तुम्हारे पास? और कोई झूठ बचा है? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे। हम भी उस दिन वैसे ही नाव में थे, जैसे नाव में आप अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। फिर गंगा जी में तूफान आ गया था और हम बेहोश हो गए थे, और हमारी आंख खुली तो हम आपके घर में थे, और सब हमें आपकी पत्नी समझ रहे थे। तो वो तुम्हें हमारी बीवी इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हमने उन्हें बताया था। पर तुम तो सच बता सकती थी ना? बता सकती थी कि नहीं? दर्द हो रहा है। होना चाहिए। धोखा दिया तुमने हमें, तुम्हें दर्द होना चाहिए। हमने पार्वती का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन तुमने तो अपने पति का चेहरा देखा था ना? देखा था कि नहीं? हमने भी अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। हम नहीं जानते थे कि हमारा पति कौन है। हमें तो तब पता चला जब ये फोटो आपके घर आया था। तब हमें पता चला कि हाँ, आप वो नहीं है जिसके साथ हमें होना चाहिए। पर हम मजबूर थे आपसे सच छुपाने के लिए। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ, पार्वती के बाबा का कॉल भी आया था। वो कह रहे थे कि पार्वती बिटिया की बहुत याद आ रही थी। जब से गई है तब से एक बार भी बात नहीं हुई। इसका मतलब पार्वती का अभी तक कोई अता पता नहीं। सच बताओ, क्या किया तुमने असली पार्वती के साथ? हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। सच बताओ, क्या किया तुमने? हम सच कह रहे। हमने कुछ नहीं किया। हम नहीं जानते। नहीं बाबू, बाबू बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या करेंगे हम तुम्हारी बात सुनकर? हाँ, तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता और कुछ नहीं। हम गंगा जी की कसम खा के कहते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, पर सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारी पत्नी पार्वती कहाँ है? उसके बाबा ना बीमार पड़े, क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि जीवन भर साथ निभाने का वादा करके जिसे गांव से लेकर आए थे, उसे हम अपनी घर की दहलीज तक भी नहीं ला पाए? ये बोलेंगे? हमने तुमसे बोला था पार्वती कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन झूठ
एकदम नहीं। लेकिन तुम फिर भी हमसे झूठ बोलती रही। झूठ नहीं, पर मजबूरी थी हमारी। अगर हम झूठ बोलकर आपके घर पर नहीं आते तो वो आदमी जिसने हमें बेचा था तो फिर से हमें उस आदमी के हवाले कर देता जिसने हमें खरीदा था, और वो हमारे परिवार वालों को मार डालते, हमारी बहन को बेच देते। वो हम आपके घर पर पानी पियो। जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते ना, हम तुम्हारी सांसें रुकने नहीं दे सकते। पियो। बस, इससे ज्यादा नहीं। हम तुम्हें इतनी राहत भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे अंदर और नए झूठ बनाने की ताकत आ जाए। बोलो, क्या बोल रही थी तुम? हम जब आपके घर पे आए तो हमें लगा कि ये उसी आदमी का घर है जिसके कटार से हमारा ब्याह हुआ था, और जिसने हमें खरीदा था वो आप है। हमें तो शुरू में आपसे बहुत डर लगता था, इसलिए हमने आप पर हमला कर दिया था। और वो नचनिया वाले कपड़े भी इसीलिए पहन लिए थे ताकि हमें ऐसा लगा कि हमें इसीलिए खरीदा गया है। वो एल्बम जब आपके घर पर आई तब हमारी वो गलतफहमी दूर हुई। हमने देखा कि हम वो नहीं है, और फिर हमने बिना देरी किए एक चिट्ठी पे सब कुछ सच लिख दिया, और फिर से अपने परिवार वालों के पास लौट गए थे। पर वहां गए तो हमने देखा कि जिस आदमी ने हमें बेचा था वो फिर से हमारे परिवार के पीछे पड़ गया था, और हमारी माँ ने हमें कसम दी कि जहाँ इतने दिन छुपी हुई थी वहाँ वापस लौट जाओ। और हम वापस आ गए क्योंकि हमें हमारे परिवार वालों को सुरक्षित रखना था। हमारे परिवार से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है देव। हमारे परिवार ने पहले बहुत दुख देखे हैं, बहुत गरीबी। अरे बंद करो ये कहानियां बनाना। झूठ मत बोलो। हमें बस इतना बताओ कि जब तुम्हें पता चल गया था कि सच क्या है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोलो। क्योंकि हमें पता था कि आपकी पार्वती फिर से लौट कर नहीं आएगी, और हम कुछ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हमारी पार्वती लौट कर नहीं आएगी? क्योंकि हमने देखा था उन्हें किसी और के साथ भागते हुए। ऐसा नहीं हो सकता। फिर से झूठ बोल रही हो तो वो हमें छोड़कर भाग ही नहीं सकती। बताओ क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया मानव कि देव पुलिस बुलाने वाला है सगाई को रोकने के लिए? मना किया तब था बस। मानव, वादा करो तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे। तो देव, तुम सीधे सीधे मासी माँ को मना कर देते कि तुम्हें नलिनी से सगाई नहीं करनी है। पार्वती से की हुई शादी को ही तुम मान लेना चाहते हो। बहुत बार कोशिश की है मानव, बहुत बार, लेकिन माँ ना पार्वती को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तभी तो उन्होंने मिस्टर सिन्हा को भी हाँ कर दी सगाई के लिए। और वो हर बार ना ऐसा कुछ ना कुछ करती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि पार्वती बाबा की पसंद है, और वो बाबा की पसंद को अपनी पसंद कभी नहीं बनाएंगी। तो फिर तुमने सगाई के लिए हाँ की ही क्यों? क्योंकि हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे नीलगढ़ को पता चल जाए कि हम शादीशुदा हैं और पार्वती हमारी पत्नी है। जरा सा भी अंदाजा है अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा?
हाँ, जानते हैं बहुत बदनामी होगी कि मानव हमें करना होगा। जब पुलिस आएगी तो वो ये बोलेगी कि देव चौधरी तो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो ये सगाई कर ही नहीं सकता। तब माँ पता क्या बोलेगी कि वो इस शादी को मानती ही नहीं। फिर वहां खड़े सब लोग हमसे सवाल करेंगे और इस तरह माँ पर एक भी आंच नहीं आने देंगे हम। सारा इल्जाम खुद ले लेगा। एक बार जब दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा ना कि हम शादीशुदा, तो नलिनी के लिए भी एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। तुमने वो मेगा की पार्टी में देखा था ना कि नलिनी सबके सामने कैसे बोल रही थी कि पार्वती हमारी पत्नी है। फिर मिस्टर सिन्हा के कहने पर वो हमसे सगाई करने के लिए राजी हो गई। इसका मतलब वो हमसे आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हम उसके हो ही नहीं सकते। ये गलत है मानव। देखो, हम जानते हैं कि हम सबकी नजरों में गलत हो जाएंगे, सब हमसे नफरत करेंगे, लेकिन एक बार ये तमाशा हो जाएगा ना सबके सामने, तो नलिनी के लिए हमसे आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज समझो इस बात को। हाय, वैसे अच्छा ही हुआ, अब वो नमनट्स नलिनी बड़ी मॉम की बहू तो बनने से रही, अब मैं बन जाऊंगी उनकी MIP। MIP उसका क्या मतलब होता है? अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सासू मॉम। अरे जब जीजे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही तो तुम मोस्ट इम्पोर्टेंस बनकर का उखाड़ लोगी भगोनिया। देखा नहीं तुमने सिन्हा साहब कैसे आग बबूला होकर इस घर से गए, कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि चौधरी खानदान को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। अब मैं और तुम हम भी बर्बाद हो गए सिर्फ और सिर्फ अंबिका चौधरी के कारण। बताओ कि वो वापस क्यों नहीं आएगी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कि हमने देखा था कि जिस नाव में आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे वहाँ एक लड़का भी था और पार्वती के हाथ में एक पोटली थी जो उसने उस लड़की को थमाई थी। और यहाँ तक कि तो उसने अपना गठबंधन तक खोल दिया था आपकी दुशाला से। इसका मतलब तो साफ है ना कि उसने तय कर लिया था कि उसे उस लड़के के साथ जाना था, आपके साथ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो छोड़कर नहीं भाग सकती। उसने हमें खुद बोला था कि वो हमसे शादी करना चाहती है और जब हमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था तब उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। वो ऐसा नहीं करेगी। हमने शादी मजबूरी में की थी। उसने हमसे खुद कहा था कि वो ये सब कुछ प्यार के लिए कर रही है। मजबूरी में ना तो हम झूठ बोलते हैं और ना ही झूठे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि मजबूरी में आए नहीं और झूठ बोलना शुरू कर दिया और धोखा देना शुरू कर दिया। रिश्ता बन जाए तो उसे अंत तक निभाते हैं। तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते। हम धोखेबाज नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए देवबाबू। हम एक बार के लिए जहरीले सांप पर भरोसा कर लेंगे पार्वती, लेकिन तुम पर कभी नहीं। इसी नफरत से तो हमें डर लगता था, इसलिए हम आपको पहले ही सारा सच बताना चाहते। डरती थी, हमसे डरती थी। अरे तुम्हें तो हम पर हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए कि तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। और इतना ही नहीं, अब तो तुम ये भी बता रही हो ना कि हमें असली पार्वती ने भी बेवकूफ बनाया। मतलब दो लड़कियों ने देव चौधरी को मिलकर बेवकूफ बना दिया। हंसो हम पर, हंसो। ये रोने का ड्रामा मत करो हमारे सामने। हम आपके सामने हाथ जोड़ते थे बाबू, ऐसा मत बोलिए। आपको हमने ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ होगा। देव चौधरी अगर किसी रिश्ते को निभाता है ना तो अंत तक निभाता है, और तुम्हारे साथ तो धोखे का रिश्ता है। इसे भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे हम। और जब तक हमें असली पार्वती का पता नहीं चल जाता तब तक हम तुम्हें मत रुकिए देव बाबू। कह दीजिए कि जब तक आप हमें हमारे किए की सजा नहीं दे देते
तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे और हमें भी आपकी हर सजा मंजूर है। आप जो सजा देंगे हमें हमें मंजूर है। और इसकी शुरुआत हम घर वालों को अपनी सच्चाई बताकर कर देंगे। और कितना तूफान खड़ा करना चाहती हो हमारी जिंदगी में? हाँ, हम तो बस अपना गुनाह कबूल करके आपको आजाद करना चाहते हैं। सच्चाई की देवी बनना चाहती हो? अरे तुम्हारे झूठे मुंह से ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सच कह रहे हैं। जब से हमें पता चला तब से हमने अपनी जबान से आपको पति नहीं बोला है। अभी तक पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं जताया हमने। यहाँ तक कि तो हमने अपनी मांग में सिंदूर भरना भी छोड़ दिया। अभी आपको अपनी मांग भी नहीं भरने दी हमने। कैसे यकीन करें हम तुम पर? क्योंकि हर बार तुमने झूठ बोला है। बोलो कैसे यकीन करें हम तुम पर? हम साबित कर सकते हैं। कैसे? बस करो नलिनी, हद होती है किसी बात की। हद तो आप कर रहे हैं पापा। आप ये कैसे कह सकते कि देव को मुझसे प्यार नहीं है? ये देखिए, हम दोनों के प्यार का सबूत। देखिए कितना खुश है वो मेरे साथ। ये सबूत नहीं है नलिनी, सिर्फ तस्वीर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है ना, ये यादें हैं उसकी। पर इससे साबित नहीं होता कि वो तुमसे प्यार करता था। आपको पता है ये क्या है? ये देखिए, एक बार मैंने देव से कहा था कि मैं रातों को डरावने सपने देखकर जग जाती हूँ। आपको पता है उसने अगले दिन क्या किया? उसने अगले ही दिन निर्भय हनुमान जी के मंदिर जाकर ये धागा लाके मुझे दिया। भगवान से ये मांगा कि हमें डरावने सपने आने बंद हो जाए। तोहफे में तो लोग पापा बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, पर ये धागा वही दे सकता है जिसके दिल में सच्चा प्यार हो, जिसे सच में आपकी फिक्र हो। नलिनी, देव शादीशुदा है। पापा ये बात मैं भी समझती हूँ। देव और पार्वती की शादी शादी नहीं है, एक धोखा है, इमोशनल ब्लैकमेल है, बेमतलब की शादी है। मैं नहीं मानती शादी को, बिल्कुल नहीं मानती। और उसी बेमतलब शादी को बचाने के लिए उसे पुलिस बुला ली। क्या देव? नो 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 नो, दिस कांट बी ट्रू। नलिनी, मैंने पता किया है, वो पुलिस देव ने खुद बुलाई थी। बेल्ट लगाओ। बेल्ट का है? पीछे। हाँ वही, खींचो उसे। पकड़ो।
हमें घूरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप हमारे साथ हैं। हमने तो सोचा बिना बात किए चुपचाप बैठ सकते हो? कुछ नहीं सुनना है हमें। संभालोगी इसे? भगवान भला करे बेटा, कुछ दे दो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं दुआ देती। अरे नहीं अम्मा, ये दुआ मत दीजिए प्लीज, वापस लीजिए इसे। दुआ कैसे वापस ले लूं? इतनी अच्छी जोड़ी है, कोई नाराजगी चल रही है क्या? सुलह कर लो आपस में। जोड़ी नहीं है हमारी, धोखेबाज है लड़की। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छी जोड़ी, झूठी जोड़ी, नकली जोड़ी। बस बस। आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हमारा घर ना वो मंदिर के पीछे वाली गली में, पहली खोली में। एक बार आप उनसे मिल लेंगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा। बताओ कहाँ जाना है? वहाँ मंदिर के पीछे। आप ये कैसे खुलेगा? ताला क्यों लगा दिया? कहाँ चले गए? ओ, तो अब कहीं चले गए। झूठी। अरे हम सच कह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा यहीं रहते हैं। भैया भैया जी, यहाँ पर हमारे मम्मी पापा और भाई बहन साथ में रहते हैं। वो कहाँ गए? पता नहीं। नहीं पता। काका काका, यहाँ पे हमारे मम्मी पापा और भाई बहन साथ में रहते हैं, वो सब कहाँ है? नहीं मालूम नहीं। काकी, यहाँ हमारे मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं, वो सब कहाँ गए? अरे यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो तुम पिछले 6 महीने से खाली पड़ा है। 6 महीने से? हाँ। 6 महीने से रूम खाली, और तुम हमें यहाँ पर अपने माँ बाप से मिलवाने ले आई। हम सच कह रहे हैं, हम हमारे मम्मी पापा से यहीं मिलने आए थे। और जिस दिन नवमी की पूजा थी आपके घर में, तब हम यहीं आए थे। और यहीं हमारे मम्मी पापा ने कहा था कि हम फिर से आपके घर लौट जाए। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। और हमें ना तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है।
अभी बात आपके भरोसे की नहीं है। हमें अपनी मम्मी पापा की चिंता हो रही है कि वो कहाँ गए होंगे, कहाँ जा सकते हैं वो। आधा ठाकुर, वो आधा ठाकुर से बचने के लिए यहाँ से निकल गए होंगे। पक्की खबर है ना जीजी, कच्ची खबर के पीछे अगर हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो ना तो समझ लेना आपके इरादों से भी ज्यादा पक्की खबर है आधा ठाकुर। एक बार इसका परिवार हमारे हाथ आ गया ना तो देख लेना ये पारो भी हमारे चंगुल में आ जाएगी। बहुत भगाया है इस लड़की ने, देखो इसका का हर्ष करते हैं। आधा ठाकुर, ये वही कैरेक्टर है ना तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी का, जिसने तुम्हें खरीदा था? नहीं, इसने तो तुम्हें बेचा था, राइट? वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हम सच कह रहे हैं, वो सच में है। बंद करो ये कहानियां बनाना, झूठी हो तुम। अरे देव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। देव बाबू सुनिए तो, रुकिए ना, हमें बस आखिरी मौका दे दीजिए। देव बाबू रुकिए ना। अरे प्लीज जाओ। सीरियसली, मतलब तुमने ये दुपट्टे गिराए हमें रोकने के लिए? सच में हमें ना यकीन नहीं होता कि तुम सच में इतनी चालाक हो या फिर एक नंबर की बेवकूफ। देव बाबू, हाथ मत लगाना हमें। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमें सच में नहीं पता, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारा परिवार अचानक से कहाँ चला गया। वो यही रहते थे, हम सच कह रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम झूठे नहीं हैं। तुम्हें अपने नकली परिवार की फिक्र हो रही होगी, हमें नहीं, क्योंकि हमें ना तुमसे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, अब ना हमारे पीछे पीछे मत आना, क्योंकि आज से तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा अलग है। जाकर अपने नकली परिवार को ढूंढो और हम जाकर अपने परिवार को तुम्हारा सच बताएंगे। सच मतलब? आप तो यही जाके बोल देंगे ना कि हम झूठे हैं, धोखेबाज हैं। वो तो हो। नहीं है हम झूठे धोखेबाज। अगर हम आपकी पार्वती को ढूंढ ले तो, और अगर आपने उसको आपके प्रेमी के साथ देख लिया तो हम पर विश्वास करेंगे ना? हमें ना तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करना, क्योंकि हमें इन सब में पड़ना ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या चैन से जी लेंगे ये सोचकर कि एक ही नाम की दो लड़कियों ने आपको अलग अलग तरीके से धोखा दिया? देखिए, हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको कम से कम इस बात की शांति जरूर मिलेगी कि आपने एक लड़की की मदद की जो पारो प्रथा की शिकार हो गई थी। और नेकी करने से तो अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, माना कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई थी वो आपको छोड़कर चली गई, पर जो गलती से आपकी जिंदगी में शामिल हो गई है उसकी तो आपने मदद की है ना। और हमें भी चैन मिलेगा ये जानकर कि हम झूठे नहीं हैं। आपने हमें झूठा समझा, पर आप गलत। हम आपकी मदद करेंगे असली पार्वती को ढूंढने में, हम कसम करते। हो गया तुम्हारा? अब हमारी सुन, हमें ना किसी पार्वती को नहीं ढूंढना और हमें इस चीज से कोई शांति नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारी, तुम चाहे यहां पर रहो या जहन्नुम में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम इतना तो जानते हैं कि सच्चाई जाने बिना आपको भी खुशी नहीं मिलेगी। अरे जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को इतना उलझा दिया, आपको उसे ढूंढना नहीं है कि उसे बिना मिले आपकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी।
ये क्या है पापा? तुम्हारी शादी का जोड़ा। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी पूरे समाज के सामने। नलिनी, तुम बेटी हो मेरी, और जब कोई लड़का इस तरह से किसी लड़की को छोड़ता है तो बदनामी सिर्फ लड़की की होती है, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए उस परिवार की नींव हिलाने का इंतजाम कर रहा हूं। आज ही रिश्ता टूटा था ना तुम्हारा, तो जुड़ेगा भी आज ही। ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ, लड़के वालों का परिवार आता ही होगा। नहीं देव को छोड़ के। भूल जाओ देव को, वो वापस आया नहीं ना, और आएगा भी नहीं। उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंको और इसे पहनकर तैयार हो जाओ। पापा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सुन लीजिए आप, देव को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूंगी। उस पार्वती के साथ जिंदगी नहीं बिताने दूंगी देव को। ये तुमने क्या किया देव? पुलिस को क्यों बुलाया? वो पार्वती तुम्हें इतनी प्यारी हो गई थी कि उससे वो मजबूरी का रिश्ता निभाने के लिए तुमने मेरे घर की इज्जत का मजाक बना दिया। तुम भले मुझे मनाने ना, पर मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती देव। तुम सिर्फ मेरे हो, और इस वक्त जो मुझ पे बीत रही है ना, उसकी कीमत तो उस पार्वती को चुकानी ही पड़ेगी। हमारी बहन है बूंदी, 14 साल की है। वो 2 चोटी करती है। उसके साथ हमारा एक छोटा भाई भी है राजू। यहाँ रहते हैं हमारे मम्मी पापा। आपने देखा क्या? और तुम? हम उनकी बड़ी बहन है पारो। अभी घर पर ताला लगा है और सब बोल रहे हैं कि जानते ही नहीं कि वो यहाँ पे कभी रहते भी थे। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। किसी अद्दा ठाकुर के डर से तुम्हारे मम्मी पापा ने सबसे विनती की थी कि वो किसी को ना बताएं वो यहाँ कभी रहते भी थे, और ये भी विनती की थी कि अगर कोई पूछे तो झूठ बोल दे। लेकिन तुम सच में उनकी बेटी हो ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। कम से कम हमें तसल्ली तो हुई कि वो किसी सुरक्षित जगह है। अपना ख्याल रखना। आप भी। अरे जीजी, तुमने देखा? किधर? कहाँ? अभी यहाँ पर पारो खड़ी थी, अभी अभी भागी है यहाँ से। चलो आओ हमारे साथ, आओ तुम। हेलो, हाँ बाबा, आवाज आ रही है ना?
हमें आवाज आ रही है बेटा, पर आवाज में परेशानी भी सुनाई दे रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, वो ठीक है। लग नहीं रहा बेटा, लगता है हालात बदले नहीं। यहाँ बलराम की हालत भी गड़बड़ है। तुम एक काम करो, पार्वती को एक बार गांव ले आओ। बेटी को देखेगा तो शायद तबीयत में सुधार आ जाए। बाबा हम तुम्हारा हाल समझ सकते हैं बेटा। जिस रिश्ते में मन की तार ना जुड़े हों उसे निभाना मुश्किल हो जाता है, पर हम जानते हैं कि तुम अपने वचन के पक्के हो। पार्वती का ख्याल रख रहे होगे। अरे जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को इतना उलझा दिया, आपको उसे ढूंढना नहीं है कि उसे बिना मिले आपकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। अच्छा बाबा, हम आपसे बाद में बात करते हैं, एक जरूरी काम आ गया। बस 5 मिनट पहले आ जाता तो देव बाबू से भी मिलवा देते इसे, और वो भी देख लेते कि आदा ठाकुर नाम का एक राक्षस सच में है। जी तुम उस तरफ देखो, हम इधर देखते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।